डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंट कोचिंग क्लासेस। हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसकी एक्सरसाइज 5.3 कर रहे हैं। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने इसके 3 सम कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। 4th सम है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 एंड सो ऑन must be taken to give a sum of 636। इस स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि हमारे पास जो एपी गिवन है उसमें हम कितनी नंबर ऑफ टर्म्स लिखें कि उनका जो सम है वो 636 बन जाए। ठीक है, मतलब क्या है कि हमने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इस एपी का हमारे पास सम गिवन है। तो हमें पता है एस एन का जो फार्मूला है वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू हमारे पास गिवन है कि जो ये एपी है उसका सम कितना होना चाहिए 636। तो इसकी वैल्यू यहाँ फिल कर लेंगे। n हमने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है, 2 एज इट इज। a होती है किसी भी एपी की फर्स्ट टर्म, जहां फर्स्ट टर्म हमारे पास 9 है तो यहाँ a की वैल्यू हम 9 फिल करेंगे, n-1 एज इट इज। और d हमें पता है कि d जब भी फाइंड आउट करना है तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो d के लिए हम 17 - 9 करेंगे। 17 - 9 हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, तो d की वैल्यू यहाँ 8 फिल कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2 6 जा 12, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, 6 2 जा 12। ठीक है, और यहाँ n रह गया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 9 जा 18 प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 8n - 8 और ये हमारे पास आ गया n एज इट इज। यहाँ आ गया 8n प्लस के 18 और माइनस के 8, तो ये दोनों सेम नंबर है, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 18 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो प्लस के 10 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब n को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8n² प्लस के 10n। तो इक्वेशन बन जाएगी 8n² प्लस के 10n। इसको इस साइड ले आएंगे, ये माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाने हैं। फर्स्ट हमने देखना है कि हमें पता है कि इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4n² प्लस के 5n माइनस के 636 इक्वल टू 0 गिवन है। अब जो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये 0 ही हो जाएगा, तो हमारे पास ओनली इक्वेशन बन जाएगी 4n² प्लस के 5n माइनस के 636 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है तो हम इसके रूट फाइंड आउट करेंगे, तो हमें पता है हमारे पास n की वैल्यूज आ जाएगी। तो रूट किस तरह फाइंड आउट करते हैं, देखो फर्स्ट हमने 636 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आ गया 6 4 जा 24, 2 कैरी, 4 3 जा 12, 12 और 2 14, 1 कैरी, 6 4 जा 24 और 24 प्लस 1 25, तो ये हमारे पास बन गया 2544। अब हमने ऐसे नंबर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो 2544 बने और उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से हमारे पास 5n बने। ठीक है, अगर तो वैसे हमारे नंबर याद हैं, अगर छोटे नंबर हैं तो हम एज इट इज ही बता सकते हैं कि ये वाला नंबर आएगा। अदरवाइज आपने क्या करना है कि जो ये हमारे पास टर्म आ गई इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद उसके हमने फैक्टर ड्राइव कर लेने हैं। ठीक है, अब जब इसके फैक्टर ड्राइव करेंगे तो हमें पता है ये 2 पे डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 14 आ गया, 7 2 जा 14 और 2 2 जा 4। अब फिर से 2 से डिवाइड होगा, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। ठीक है, फिर से 2 से डिवाइड होगा, ये आ गया 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 16 आ गया, 2 8 जा 16। अब फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 और यहाँ हमारे पास आ गया 11, 2 5 जा 10 और ये आ गया 18, 2 9 जा 18। अब लास्ट डिजिट जो है वो 9 है, तो हमें पता है अब 2 पे डिवाइड नहीं होगा, ये 3 पे डिवाइड होगा। ठीक है, तो 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और जो 53 है वो प्राइम नंबर है, हमें पता है ये 53 है, 53 पे ही डिवाइड होगा, तो 53 1 जा 53। अब आपने क्या करना है कि जो ये नंबर्स हैं इनकी मल्टीप्लाई करके देखना है कि कौन से 2 नंबर हम इनसे बनाएं कि हमारे पास उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से 5 बन जाए। तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48। अगर हम देखें 53 हमारा एक नंबर है, एक 48 ले लें तो 53 में से 48 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमारे पास 5 हो जाएगा और जब 48 को 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 2544 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने फैक्टर ड्राइव कर लिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस के 53n माइनस के 48n।
माइनस के 636 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो n कॉमन है, तो n को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 4n प्लस के 53। अब इन दोनों नंबर्स में से देखें तो हमारे पास 12 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4n प्लस के 53, क्योंकि हमें पता है जो बीच वाला फैक्टर है वो सेम आना चाहिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4n प्लस के 53 और एक नंबर आ गया n माइनस 12 इक्वल टू 0। अगर दोनों फैक्टर इक्वल टू 0 है तो हमने देखना है कि जहां तो हमारा ये वाला फैक्टर इक्वल टू 0 आएगा और या n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से हमारी n की वैल्यू आ गई प्लस के 12 और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 4n को इस साइड रखेंगे, ये माइनस का 53, n की वैल्यू आ गई माइनस के 53/4। तो हमें पता है कि फ्रैक्शन में हम n को नहीं लेते, तो इसका मतलब ये वाला रिजल्ट हमारा नहीं आएगा, n की वैल्यू यहाँ हमारे पास आ जाएगी 12। तो यही हमने फाइंड आउट करना था कि कितनी टर्म्स का सम 636 बने, तो इसका मतलब जो अगर हमारे पास 12 टर्म्स होगी इस एपी की तो उसका सम 636 बनेगा, यहाँ n की वैल्यू 12, ये हमारा आंसर आ गया। हमारा फिफ्थ सम है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। देखो इस स्टेटमेंट में हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है, हमें पता है फर्स्ट टर्म को हम a से डिनोट करते हैं, a की वैल्यू यहाँ 5 है, और लास्ट टर्म है जिसको हम l जहाँ an से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास 45 गिवन है, और sn हमारे पास गिवन है जिसको हम सम को sn से डिनोट करते हैं, तो वो हमारे पास 400 गिवन है। हमने फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब हमने n फाइंड आउट करना है, एंड फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हम d से डिनोट करते हैं, और यहाँ हमने n एंड d फाइंड आउट करना है। अब जो हमारे पास गिवन है उसी को लेके हमने जो टर्म्स फाइंड आउट करनी है वो फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ sn गिवन है, तो हमें पता है अगर हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म है तो हम sn का ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, sn इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ sn की वैल्यू है 400 इज इक्वल टू n हमारे पास नहीं है, n हमने फाइंड आउट करनी है, n/2 एज इट इज आ जाएगा। फर्स्ट टर्म जो है वो 5 है और l की वैल्यू है 45। इसको सॉल्व करेंगे, 400 इज इक्वल टू n/2, 45 प्लस 5 को ऐड किया तो ये आ गया 50, अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 25 आ जाएगा जहाँ, तो हमारे पास आ गया 400 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई 25। तो हमने n फाइंड आउट करना है, तो n हमारे पास आ जाएगा, जो ये 25 इधर मल्टीप्लाई में है इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, 400/25 इज इक्वल टू n। अब 5 पे डिवाइड हो जाएगा, 5 5 जा 25, ये आ गया हमारे पास 5 8 जा 40 0, और 16 5 जा होते हैं 80, तो n की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई 16। ठीक है, तो n हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमने d फाइंड आउट करना है, d फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास वो फार्मूला है कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an का मतलब होता है लास्ट टर्म जहां हमारे पास 45 है। ठीक है, यहाँ हम l भी लिख सकते हैं, an भी लिख सकते हैं, इन दोनों का सेम मीनिंग होता है, तो nth टर्म भी बोलते हैं इसको, लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 45 गिवन है, a हमारे पास 5 है, n हमने फाइंड आउट कर लिया, n की वैल्यू आ गई 16 माइनस 1, d हमने फाइंड आउट करना है। अब जो प्लस का 5 जो है वो इस साइड ले आएंगे, तो यहाँ आके माइनस का हो जाएगा, 16 में से 1 को माइनस किया तो ये आ गया 15d, 45 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये आ गया 40 इज इक्वल टू 15d, तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 40/15। अब जो 5 पे डिवाइड होगा, 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40। ठीक है, तो d हमारे पास आ गया 8/3, क्योंकि अब ये दोनों नंबर्स किसी भी कॉमन फैक्टर से कट नहीं हो रहे, तो ये एज इट इज हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही दोनों नंबर्स हमने फाइंड आउट करने थे, n एंड d। हमारा 6th सम है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। देखो यहाँ हमारे पास गिवन है फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, और हमने फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ टर्म्स एंड सम Sn। ठीक है, मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास है 17 और लास्ट टर्म की वैल्यू है 350, कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू हमारे पास 9 है, और हमने n फाइंड आउट करना है एंड Sn फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब जो गिवन है उसी को लेकर चलेंगे हम। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और d गिवन है,
तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि यहाँ लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, डी पता है, तो हम एन फाइंड आउट कर लेंगे इस फार्मूले की हेल्प से। तो देखो ए एन मतलब लास्ट टर्म जहाँ है 350, फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 17, एन माइनस 1 एज इट इज, डी हमारे पास दिया है 9। अब ये 17 दूसरी साइड ले जाएंगे, 350 माइनस 17 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9। तो 350 में से 17 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 333 इक्वल टू आ गया एन माइनस 1 इंटू 9। अब जो 9 जो ये मल्टीप्लाई में है इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, इसको डिवाइड में कर देंगे एन माइनस 1। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, मतलब n माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा 37 के इक्वल। और यहाँ से हम n फाइंड आउट कर लेंगे, 37 जो माइनस का 1 उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई 38। ठीक है, अब हमने n फाइंड आउट कर लिया, हमने Sn फाइंड आउट करना है। Sn के लिए हमें पता है फर्स्ट और लास्ट टर्म जब भी गिवन है तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n की वैल्यू है 38/2 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म हमारे पास है 17 और लास्ट टर्म है 350। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 19 आ जाएगा, 19 2 जा 38 होते हैं 19, और 17 और 350 में 17 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 367। तो अब आपने क्या करना है, 367 को 19 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 6973, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमने फाइंड आउट करना था, Sn एंड n। हमारा 7th सम है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। देखो हमने 22 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है जिसमें हमारे पास d की वैल्यू गिवन है और 22nd टर्म गिवन है। मतलब जो गिवन है पहले हम वो लिख लेंगे, d की इज इक्वल टू 7 है और 22nd जो टर्म है हमारी उसकी वैल्यू है 149। और हमने फाइंड आउट करना है S22, मतलब सम फाइंड आउट करना है फर्स्ट 22 टर्म्स का। पहले जो गिवन है उसी को लेके चलेंगे। देखो यहाँ हमें पता है A22 है, तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 21D, इसकी वैल्यू है 149। तो अब यहाँ हम वैल्यू फिल करेंगे, A प्लस 21D की जगह पे 7 आ जाएगा इज इक्वल टू 149। तो 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो ये आ गया 147 इज इक्वल टू 149। तो यहाँ से A फाइंड आउट हो जाएगा 149, ये प्लस का 147 उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो A की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई 2। ठीक है, अब हमारे पास A भी गिवन है और D की वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स भी गिवन है, n की वैल्यू भी यहाँ 22 है क्योंकि हमने 22 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है Sn की वैल्यू है n/2। यहाँ हमारे पास अगर हमने जितनी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है वही टर्म हमारे पास गिवन है, इसका मतलब हम लास्ट टर्म वाला फार्मूला ही यूज करेंगे कि ये हमारी लास्ट टर्म है। ठीक है, तो ये आएगा A प्लस L। तो अब हम इसकी वैल्यू फिल करेंगे, n की जगह पे हमने 22 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, n की जगह पे 22 आ जाएगा। A की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है 2 और लास्ट टर्म हमारे पास है 149। तो ये हमारे पास कट जाएगा, ये 11 आ जाएगा और यहाँ 149 में 2 ऐड करेंगे तो ये आ गया 151। अब 151 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 151 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, 1 5 जा 1, 1 जा 1, 1 जा 1, 1 5 जा 5 और 1 1 जा 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 1661। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा 8th सम है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third terms are 14 and 18। देखो हमने फर्स्ट 51 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमारे पास सेकंड एंड थर्ड टर्म गिवन है। सेकंड टर्म को हम A2 से डिनोट करते हैं, सेकंड टर्म की वैल्यू है 14 एंड थर्ड टर्म की वैल्यू हमारे पास है 18। हमें पता है कि अगर हमारे पास इस तरह लाइन वाइज टर्म है तो हम D फाइंड आउट कर सकते हैं। जो थर्ड टर्म है उसमें से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे तो D की वैल्यू आ जाएगी 18 माइनस 14, हमारे पास 4 आ गया D। ठीक है, तो अब ये भी पता है कि जो सेकंड टर्म है उसको हम लिख सकते हैं A प्लस D, और यहाँ सेकंड टर्म की वैल्यू 14 है, A एज इट इज आ जाएगा और D की वैल्यू आ जाएगी 4।
तो यहाँ से हम ए फाइंड आउट कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 14 माइनस 4, 10 आ जाएगी हमारी ए की वैल्यू। अब देखो इसको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं कि ए थर्ड को भी हम a प्लस 2d लिखें, क्योंकि हमने a एंड d ही फाइंड आउट करना था, वो हमारी फर्स्ट टर्म से ही फाइंड आउट हो गया। ठीक है, a और d हमारे पास आ गया। अब हमने फाइंड आउट करना है S51। तो हमें पता है Sn का जो फार्मूला होता है, देखो वो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप हर बार ये फार्मूला जरूर लिख लिया करो जब भी सम करते हो, ताकि फार्मूला आपको अच्छी तरह माइंड में ऐड हो जाए। देखो S का मतलब n की वैल्यू यहाँ है 51, तो यहाँ आ जाएगा 51/2, 2 इंटू ए हमारे पास आ गया 10 प्लस n की वैल्यू है 51 माइनस 1 और d की वैल्यू हमारे पास है 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 51/2 ये एज इट इज आ जाएगा, 2 10 20 प्लस 51 में से 1 माइनस करेंगे तो 50 आ गया, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 200। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 51/2 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया 220। अब ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0। अब 51 को 110 के साथ मल्टीप्लाई करो तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 110 को हमने 51 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 प्लस 1 6, तो ये हमारे पास आ गया 5610। तो यही हमने फाइंड आउट करना था S51 टर्म्स का सम। हमारा 9th सम है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। देखो स्टेटमेंट में हमारे पास ये गिवन है कि अगर हमारे पास फर्स्ट 7 टर्म्स का सम 49 है और जो फर्स्ट 17 टर्म्स है उनका सम 289 है, तो हमने n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। जो गिवन है पहले वही लिखेंगे। हमारे पास S7 की वैल्यू गिवन है, सम 7 टर्म्स का सम जो 49 के इक्वल है, और जो 17 टर्म्स है उनका सम है 289। तो हमें सम गिवन है तो हम Sn का फार्मूला यूज करेंगे। हमें पता है Sn जो होता है वो हमारे पास होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और जहाँ n की जगह पे 7 आ जाएगा S7 की वैल्यू हम फिल कर लेंगे, जहाँ n की जगह पे भी 7 आ जाएगा, 7/2 2a प्लस जहाँ 7 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो S7 की वैल्यू है 49 और ये 7/2 को इस साइड ले आएंगे तो ये आ जाएगा 2/7 हो जाएगा। इस साइड आ गया 2a प्लस 7 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 6d। ठीक है, तो ये आ गया 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। अब ना तो हमारे पास a है ना d है, तो हम इस इक्वेशन को एज इट इज छोड़ देंगे, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। सेम अगर हमारे पास S17 इज इक्वल टू 289 है, अब n की जगह पे हम 17 फिल करेंगे तो S17 इज इक्वल टू आ जाएगा 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो S17 की वैल्यू हमारे पास है 289। अब इसको भी इस साइड ले आएंगे, इस साइड जाके ये टर्म उल्टी हो जाएगी, ऐसे आ जाएगी, इज इक्वल टू आ गया 2a प्लस 17 में से 1 को माइनस करेंगे 16d। ठीक है, तो 17 जा होते हैं 289, 17 2 जा बन गया 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। ठीक है, तो अब देखें तो ये दोनों टर्म्स, दो इक्वेशंस बन गई हमारे पास। तो अब ये हमारे पास हो गई सेकेंड इक्वेशन। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a एंड d फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अगर हमें पता है कि हमने कॉफिशिएंट इक्वल करने हैं, तो यहाँ ऑलरेडी a के कॉफिशिएंट इक्वल है, तो हम एज इट इज इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। 34 में से 14 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास आ गया 20 प्लस के, ये कैंसिल हो गया, और 16 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास आ गया 10d। ये प्लस के आएंगे दोनों, क्योंकि ये हमारी पॉजिटिव टर्म है। और यहाँ से d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 20/10 10 2 जा 20, तो d की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई 2। अब d हमने फाइंड आउट कर लिया, d की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, तो वहां से हमारे पास a फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6 इंटू डी की जगह पे आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास बन जाएगा 14, ये 6 2 जा 12, 12 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 2a।
14 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये अगर 2 इज इक्वल टू 2 है तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/2 1। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, d हमारे पास 2 है। अब हमने फाइंड आउट करना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। अब मैं इस पार्ट को रब करूंगी और इसके आगे का सम कंप्लीट करेंगे। देखो अब हमने a और d फाइंड आउट कर लिया। a की वैल्यू 1 आ गई और d की वैल्यू हमारे पास है 2। तो हमने Sn फाइंड आउट करना है। Sn का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ हम a एंड d की वैल्यू फिल कर देंगे। n/2 एज इट इज आ जाएगा 2a की जगह पे 1 प्लस n माइनस 1 एज इट इज d की जगह पे आ जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। n/2 एज इट इज ये हो गया 2 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 2n माइनस के 2। अब ये 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस थे तो हमारे पास आ गया n/2 मल्टीप्लाई 2n। अब 2 के साथ 2 भी कैंसिल हो गया तो यहाँ से आ गया n स्क्वायर। तो इसका मतलब जो Sn है उसकी वैल्यू आ जाएगी n स्क्वायर। यही हमने प्रूव करना था। हमारा 10th सम है, शो दैट a1 a2 an फॉर्म एन AP where an is defined as below, also find the sum of first 15 terms। ठीक है, तो an हमारे पास गिवन है, हमने फाइंड शो करना है। पहले तो जो ये टर्म दी है क्या ये AP है या नहीं। हमें पता है AP हम तब फाइंड आउट करते हैं जब हमें पता लगता है कि किसी भी सीरीज में हमारी जो टर्म्स का डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। अगर डिफरेंस सेम है तो हमें पता है वो AP बनेगी। अब अगर हम n की जगह पे 1 फिल कर दें, हमें इसके लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह टर्म्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर ही हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। यहाँ हमारे पास nth टर्म गिवन है तो फर्स्ट हम n की जगह पे 1 फिल करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 प्लस 4 n की जगह पे 1 आ जाएगा तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 4 1 जब 4 मतलब 7। तो a1 हमारे पास 7 आ गया, मतलब फर्स्ट टर्म हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम सेकंड फाइंड आउट करेंगे a2। अब n की जगह पे 2 फिल करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 प्लस 4 2 जा 8 और 8 में 3 ऐड करेंगे तो ये आ गया 11। ठीक है, सेकंड टर्म फाइंड आउट कर ली। अब हम थर्ड टर्म भी फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमने शो करना है कि हमारी AP है या नहीं। तो उसके लिए कम से कम हमने 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी ही है ताकि हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 4 n की जगह पे आ जाएगा 3 तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 प्लस 4 3 जा 12, 12 में 3 ऐड करेंगे तो 15। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म है 7, सेकेंड टर्म है 11 और थर्ड टर्म है 15 एंड सो ऑन। इसी तरह AP चलती रहेगी। ठीक है, अब AP फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है D फाइंड आउट करेंगे। पहले सेकेंड टर्म में से हमने फर्स्ट टर्म को माइनस किया तो 11 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया 4। अब क्या करना है, अब थर्ड टर्म में से फाइंड आउट करके देखना है। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे तो वो भी 4 आ गया। अगर हमारा ये कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता है तो हमें पता है कि ये हमारी AP है। ठीक है, तो ये हमने शो कर दिया कि जो हमारे पास ये सीरीज गिवन है दिस इज AP। अगर ये AP है तो हमें कहा है कि हमने फाइंड आउट करना है सम इसकी फर्स्ट 15 टर्म्स का। तो अब हमने S15 फाइंड आउट करना है। S15 का फार्मूला हमें पता है, Sn का फार्मूला होता है n/2। n की वैल्यू यहाँ 15 है, 15/2 2 इंटू a की वैल्यू यहाँ 7 आ गई 2a प्लस n माइनस 1 15 माइनस 1 और d हमने फाइंड आउट किया है 4। इसको सॉल्व कर लेंगे। 15/2 ये आ गया 2 7 जा 14, 15 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आ गया 14, 14 4 जा हमारे पास होता है 56। अब ये हमारे पास आ गया 15/2 मल्टीप्लाई 56 में 14 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन गया 6 4 10 कैरी 5 प्लस 1 6 प्लस 7। ठीक है, अब इसको कट कर देंगे। 35 7 जा 70 होता है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई हमारे पास बन जाएगी 525। ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। सेम है इसका सेकंड पार्ट। यहाँ हमारे पास an की वैल्यू 9 माइनस 5n दी है। सेम हम पहले a1 फाइंड आउट करेंगे, यहाँ n की जगह पे 1 फिल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 5 4। ठीक है, फिर a सेकेंड टर्म फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड टर्म हमारे पास आ जाएगी 9 माइनस 5 n की जगह पे 2 फिल करेंगे तो ये आएगा 9 5 2 10 माइनस के 1। अब थर्ड टर्म फाइंड आउट करेंगे, n की जगह पे 3 फिल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 5 3 15 और 15 में से हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आ जाएगा माइनस के 6। तो अब जो हमारे पास सीरीज है वो बन जाएगी 4 माइनस 1 कॉमा माइनस 6 एंड सो ऑन। अब फिर से हम D फाइंड आउट करेंगे।
डी के लिए हमें पता है कि हमने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। सेकंड टर्म -1 है, -4, ये हमारे पास आ गया -5। अगर फिर हम करेंगे थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस के 1 तो -5। कॉमन डिफरेंस सेम है तो हमने शो कर दिया कि जो ये हमारे पास सीरीज बनी है ये एपी सीरीज है। अब सेम हमने SN फाइंड आउट करना है, उसका फार्मूला हमें पता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमने फर्स्ट 15 टर्म्स का फाइंड आउट करना है सम, तो n की वैल्यू यहाँ 15 है, 15/2 2a की वैल्यू हमारे पास है फर्स्ट टर्म की 4 प्लस n की वैल्यू है 15 माइनस 1 और d की वैल्यू हमारे पास है -5। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 15/2 एज इट इज आएगा क्योंकि ये 2 इस पे डिवाइड नहीं होता, तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8, 15 में से 1 को माइनस करेंगे 14 और 14 5 जा होते हैं 70। यहाँ माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस के 70 आ जाएगा। अब जाएगा 15/2, अब प्लस के 8 है माइनस के 70 है, तो हम 70 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस के 62। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। तो अब 15 को माइनस के 31 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा माइनस में आंसर आएगा। 15 को 31 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ये हमारे पास आ गया 5 1 जा 5, 1 1 जा 1, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, तो ये आ गया 465। तो माइनस के 465 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने 10 सम कंप्लीट कर लिए हैं। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।